नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं गरिमा सिंह, रोड ट्रैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट की प्रेसिडेंट, आज आप लोगों को कुछ नॉर्मल, बहुत ही जो रोज़ दिखने वाले चिन्ह होते हैं, जो हम कहीं सड़कों पे, किसी अस्पताल के सामने या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने या टीवी पे, या जब आपके नेता कोई भाषण देते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, हम उन चिन्हों की बात करेंगे और आपको उन चिन्हों की पहचान कराएंगे, ताकि अगली बार जब भी आप वो चिन्ह देखें या आपको उससे, उस चिन्ह से जुड़ी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आपको वो चिन्ह देख के याद आ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चिन्ह, ये त्रिकोण में एक खोपड़ी और दो हड्डी बनी हुई है। ये चिन्ह जहाँ पे भी बना रहता है, आपने शायद कभी देखा हो कि किसी बिजली के खंभे पे या किसी ट्रांसफार्मर पे या कहीं किसी खुली तार की जगह जहाँ पे खुली तार हो, वहाँ पे अक्सर ये चिन्ह आपको बना हुआ दिखता है। ये चिन्ह खतरे का निशान है। ये खतरे का निशान होता है, मतलब जहाँ पे भी आपको ये चिन्ह दिखे उसके आसपास आपको नहीं जाना चाहिए, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऐसे जहाँ पे भी आपको इस तरीके का कोई भी निशान दिखे। दूसरा हमारा, ये एक आदमी है, ये एक औरत है और ये उनका बच्चा है। ये निशान अक्सर हमको कहाँ पे दिखता है? सरकारी अस्पताल, जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं, सरकारी दवाखाना होता है, सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ पे ये निशान हमें दिखता है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जहाँ पे भी सरकार आपको मुफ्त में इलाज की सुविधा मुहैया कराती है, जहाँ पर भी सरकार आपको मुफ्त में दवा खाना होता है या जहाँ पे भी आपका एम्बुलेंस होता है जो सरकारी रूप से आपको मिलता है, वहाँ पे आपको ये निशान दिखेगा। आपने अक्सर अपने घर के आसपास या सरकारी किसी भी अस्पताल में बाहर ये निशान ज़रूर देखा होगा। तीसरा है ये HIV एड्स। एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में आप सबको समय समय पर हमारे तरफ से भी बताया गया है और सरकार टीवी पे भी विज्ञापन के जरिए आपको बताती है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है और एड्स, जहाँ पे भी आपको एड्स के बारे में जब भी बात की जाती है, जहाँ पे भी कोई आपको जागरूक करने के लिए बताता है या आता है आपके पास, तो आपने देखा होगा कि अपने पॉकेट के पास, वो यहाँ अपने पॉकेट के पास हमेशा एक लाल रंग का फीता लगाता है जो त्रिकोण जैसा बना होता है। वही लाल रंग का फीता आपका HIV एड्स का यहाँ पे वो चिन्ह दिया हुआ है। ये रेड क्रॉस आपने अक्सर एम्बुलेंस जो गाड़ी होती है जो आपको अस्पताल ले जाती है, जो बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी आपको अस्पताल ले जाती है, अक्सर आपने उस पे ये रेड क्रॉस देखा होगा, या कभी किसी टीवी पिक्चर में या कभी किसी फोटो में आपने दवा के डिब्बों के ऊपर ये रेड क्रॉस देखा होगा। जहाँ पे भी ये रेड क्रॉस होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको दवाई या अस्पताल से जुड़ी हुई कोई ना कोई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये त्रिकोण में दो बच्चे बने हुए हैं। त्रिकोण में दो बच्चे मतलब स्कूल जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल ही तो जाएंगे ना। तो ये जहाँ पे भी आपको दिखे उस चिन्ह के पास आपको अपने आप धीमे चलना चाहिए, और आपको देख के गाड़ी आ रही है, जा रही है, अगर कोई बच्चा है वहाँ पे, आप उसको रोड क्रॉस करा सकते हो। और जहाँ पे भी आपको ये निशान दिखे वहाँ पे अगर आप किसी गाड़ी से हो तो अपनी गाड़ी ज़रूर से धीरे करें, क्योंकि बच्चे कभी कभार लापरवाही करते हैं चलने में, वो तेज़ चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। इसीलिए ये चिन्ह बनाया जाता है कि आप इस चिन्ह को देख के खुद से सावधान हो जाइए। बच्चे हैं, वो बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से सावधान रहिए। ये उल्टा त्रिकोण बना हुआ है, इसमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची। ये है आपका परिवार कल्याण का चिन्ह। परिवार कल्याण का चिन्ह आपको अक्सर सरकारी दवाखाना, सरकारी अस्पताल या जो भी सरकारी सेवाएं, जो सरकारी स्वास्थ्य शिविर लगता है, या जो सरकार की तरफ से आपको जो भी सरकारी, जहां राशन बांटा जाता है, या जो भी ऐसी चीज़ें मुहैया सरकार की तरफ से कराई जाती है, वहां पे आपको ये निशान देखने को मिलेगा, जन परिवार कल्याण का। अब आते हैं हमारे स्वच्छ भारत पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 90% जनता को इस निशान के बारे में पता होगा। सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। शायद पहले हमें बस ये पता था कि ये बापू का चश्मा है, महात्मा गांधी बापू का चश्मा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस चश्मे में एक में स्वच्छ लिख दिया, एक में भारत लिख दिया, और एक आपको उसके साथ लोगो दिया, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ही कोई होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि ये किस चीज़ का लोगो है।
एक एक सफाई कर्मी, एक एक सफाई कर्मी हो या एक एक आम जनता हो या बच्चों तक को पता है कि ये चश्मा बनता है, चश्मे में स्वच्छ भारत लिखा रहता है और इसका मतलब हमें सफाई रखना है। ठीक, अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती गई, उसमें भी इस चीज़ पे बहुत जोर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी हमेशा जोर देते हैं और आप सबसे अपील करते हैं कि भाई आप कहीं भी रहें, जहां भी रहें, आसपास स्वच्छता ज़रूर रखें। मोबाइल निषेध, जहां पर भी कहीं आपका गोला बना है किसी भी चीज़ में, आप अभी मोबाइल को छोड़ दीजिए। आपसे मैं एक ऐसे आम बात बताती हूँ कि अगर कहीं पे भी किसी भी चीज़ का निशान बना है, जैसे सिगरेट का बना है, जैसे किसी घंटी वाली आवाज़ का बना है या मोबाइल का बना है और निशान लाल रंग से बना है और उसके बाद उसे काटा गया है, इसका साफ मतलब होता है कि हमें वो चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मोबाइल के साथ ही मिले, कभी यहाँ पे घंटी बन सकती है, कभी मोबाइल बन सकती है, कभी यहाँ पे फ़ोन जो दूरभाष केंद्र वाला वैसा फ़ोन होता है वो बन सकता है, कभी यहाँ पे सिगरेट बन सकता है, कभी यहाँ पे कोई पीने की पदार्थ है, कुछ खाने का बन सकता है कि आप हर जगह पे खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं और वहाँ पे गोला लाल बना के उसे काटा जाता है, मतलब इस जगह पे आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साक्षर भारत, ये जो मुहिम हमने शुरू की है, जो हम आपसे इस टाइम बात कर रहे हैं और जो हम आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, ये शायद इसी मुहिम का कहीं ना कहीं एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। साक्षर भारत, पढ़ा लिखा भारत, पढ़ा लिखा देश। आपको, आपके पास बहुत बड़ी डिग्री ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम इतना ज्ञान हो, इतना पता हो कि आप अपना नाम लिख सको, आप अपना पता बता सको, आप कहाँ रहते हो, किसके किसके लिए काम करते हो, किस जगह काम करते हो, आपके घर में कौन कौन है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, ये सब आपके साक्षर भारत के अंतर्गत आता है। जहाँ पे भी आपको इस तरह का चिन्ह दिखे, मतलब वहाँ पे आपको शिक्षित करने की बात हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। आपके आसपास, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आसपास सरकारी स्कूल ज़रूर होता है। आपने देखा होगा हर सरकारी स्कूल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये पेंसिल बड़ी सी और 2 बच्चे बने होंगे। ये सिर्फ ना तो कार्टून है ना तो खेलने के लिए बना है, ये सरकार ने इसलिए बनाया है, ये पेंसिल और ये 2 बच्चे, और सर्व शिक्षा अभियान लिखा है। सर्व मतलब सब, सबको शिक्षा मिले। हर सरकारी स्कूल में सबको शिक्षा मुहैया कराई जाती है, इसलिए सरकार ने इसको बनाया है सर्व शिक्षा अभियान। कानून तटस्थ, सुने हैं, पिक्चर का डायलॉग होता है, आप सबने कहीं ना कभी पिक्चर देखी होगी, कानून अंधा होता है। एक स्त्री है जिसने 2 तराजू लिए हुए हैं, तराजू में वो नाप तोल करेगी किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है, कौन बराबर है, और उसके आंखों पे पट्टी है। कानून अंधा होता है, नहीं होता बिल्कुल नहीं है अंधा, लेकिन ऐसा कहा गया है क्योंकि उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है। आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी होती है कि वो निष्पक्ष होके उस चीज की जांच कर सके, ताकि वो कभी किसी को देख के उसके रंग रूप पहनावे से या हाव भाव से उसकी जांच ना करे, बल्कि निष्पक्ष होके बस उसका पक्ष सुन के समझ के उसकी जांच कर सके। जहां पर भी आपको इस तरीके का तराजू लिए हुए कोई महिला जहां पे आंखों पे पट्टी बांधे दिखेगी, वहां पे कानून से जुड़ी चीजें होंगी। सत्यमेव जयते, ये आपने सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सिक्कों के पीछे देखा होगा। इस तरीके का निशान आपको सिक्के के पीछे जरूर दिखा होगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य की जय, सत्य की जय। जहां पे भी आपका सरकारी, जैसे आपका राजस्व विभाग इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स मतलब जहां पे पैसों का लेन देन होता है, जो आप टोल टैक्स पैसे जमा करते हो, जो आप सरकार के लिए जो पैसे देते हो, जो सरकार के मतलब धन कोष में जो भी पैसे जाते हैं, वो आपका भारत सरकार, जहां पे भी भारत सरकार का पैसा लेन देन या ऐसी चीजें होंगी जहां पे भी भारत सरकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, जो सरकारी बिल्डिंग्स होंगी, जहां पे सरकार देश, अपने देश को दूसरे देश में जहां पे दिखाती है, वहां पे ये आपको सत्यमेव जयते का एम्बलम जरूर दिखेगा। शांति, ये जो बना है, ये चिड़िया है आपका कबूतर। कबूतर सफेद रंग का होता है, ठीक। सफेद रंग हमारे झंडे में भी, तिरंगे में भी है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा कबूतर को भेजते थे जब उन्हें लड़ाई ख़त्म करनी होती थी, जब बात ख़त्म करनी होती थी शांति के लिए, तो ये हमारे शांति का प्रतीक है। ये कबूतर शांति का प्रतीक है।
दूरदर्शन, सबसे पहले जब टीवी चली थी, कोई चैनल नहीं आता था, सिर्फ एक चैनल आता था, एंटीना बहुत हिला के देखते थे हम लोग। एक चैनल आता था दूरदर्शन, ये दूरदर्शन का लोगो है। भीम, पैसे भेजने वाले ऐप। अब आप सब जानते हो कि आपके पास मोबाइल है, ठीक? मोबाइल से पैसे जाते हैं, पैसे आते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा काम मोबाइल से हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लंबी लाइनों में लगें, ज़रूरी नहीं है कि हम घंटों किसी का इंतज़ार करें या फिर मनी ऑर्डर लगाएं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत अब उतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आपको साक्षर बनाया जा रहा है कि आप भी ये छोटी-छोटी चीज़ें सीख सको, इन चीज़ों से जुड़ सको और इन चीज़ों का अपनी लाइफ में यूज़ कर सको। ये भीम ऐप पैसे भेजने वाला ही ऐप है, जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भव हम किसे कहते हैं? आयुष्मान भव बोलते थे ना पहले के राजा महाराजा, जब कोई किसी के पैर छूता था तो आयुष्मान भव, लंबी उम्र हो आपकी, आप स्वस्थ रहो। यही हमारा लोगो है आयुष्मान भारत, मतलब आप स्वस्थ रहो, स्वस्थ आपका दिमाग, तन, मन, शरीर, सब कुछ आपका स्वस्थ रहे, उसका ये लोगो है आयुष्मान भारत। ये हम सभी जानते हैं, हम सब पहचानते हैं, तिरंगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग और बीच में हमारा चक्र। हमेशा याद रखिएगा, केसरिया रंग ऊपर होता है, सफ़ेद रंग बीच में और हरा रंग नीचे होता है। हरा रंग नीचे क्योंकि हमारे धरती का रंग हरा है, इससे आपको याद रहेगा हमारे धरती, हमारे खेत खलिहान का रंग हरा है। सफ़ेद बीच में शांति का प्रतीक है और ऊपर केसरिया रंग, हमारे वीर शहीद जो भी हैं उनके लिए ये केसरिया रंग, उनके सम्मान में। ये तिरंगे के 3 रंग हैं। बस स्टॉप, जगह जगह आप हाथ दे के ऑटो रोकते हो, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जगह जगह स्टॉप होता है, जहाँ आप खुद जाते हो और खुद उन गाड़ियों को रोकते हो। उनके लिए कोई निर्धारित स्टॉप नहीं बना होता है और अक्सर ऐसा कोई निशान नहीं होता है, लेकिन जो सरकारी बसें होती हैं उनका निर्धारित स्टॉप बना होता है। अब तो हमारे शहर में भी जगह जगह बस स्टॉप बन गया है, जगह जगह रुकने के लिए आपको समझ में आएगा कि ये बस स्टॉप है तो यहाँ बस रुकेगी। लेकिन अगर वो बस स्टॉप नहीं भी है और आपको ये निशान दिख रहा है, तो कोई भी सरकारी बस अगर आएगी तो यहाँ ज़रूर रुकेगी। आप अगर ये निशान देख रहे हो और आपको कोई बस पकड़नी है तो आप उस चीज़ के लिए ज़रूर से यहाँ पे रुक सकते हो। ये सारे मैंने आपको बताए, सारे प्रतीक और उनके मतलब मैंने आपको समझाए। अब यहाँ पे 3 प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। एक प्रतीक चिन्ह गोला बना के क्रॉस का निशान, मैंने आपको यहाँ बताया था। एक प्रतीक चिन्ह इन्हीं में से कहीं है, मैंने आपको दिखाया था। और एक ये प्रतीक चिन्ह है जो आप रोज़ देखते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और इसके बिना अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी शायद संभव नहीं है। ठीक, मैं अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये तीनों प्रतीक चिन्ह मुझे बता पाओगे कि ये किसके प्रतीक चिन्ह हैं। धन्यवाद।